तो शुरुआत करते हैं होम मेन्यू से। होम मेन्यू में पहला हम पढ़ेंगे फ़ॉन्ट। जैसा कि आप जानते हैं, फ़ॉन्ट का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट तरह के लिखने के स्टाइल्स। हम कुछ भी लिखते हैं अगर स्क्रीन पर, उसको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स में लिखा जा सकता है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि मैं आपको फ़ॉन्ट्स को टॉगल करके दिखा सकूं। हमारे कंप्यूटर में पहले से ही बहुत सारे फ़ॉन्ट्स दिए होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में ही बहुत सारे फ़ॉन्ट्स पहले से ही रहते हैं। हम इनमें से किसी भी फ़ॉन्ट्स को यूज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स आप नए इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे तरह के स्टाइल्स, राइटिंग्स आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे। आप गूगल सर्च करेंगे फ्री फ़ॉन्ट्स या पेड फ़ॉन्ट्स, आपको हजारों की तादाद में नए फ़ॉन्ट्स मिलेंगे। ये सब देखिए, आप फ़ॉन्ट्स हम यूज कर सकते हैं। हम किसी भी फ़ॉन्ट पे क्लिक करते हैं तो जो लिखने का स्टाइल है वो चेंज हो जाता है। अगला ऑप्शन है हमारे पास फ़ॉन्ट साइज, जिसको हम कंट्रोल शिफ्ट पी से चेंज कर सकते हैं। इसकी 2-3 शॉर्टकट कीज हैं, मैं सभी आपको बताता हूं। पहली है कंट्रोल शिफ्ट पी, दूसरी है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन एरो, तीसरी है कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट। ये सब शॉर्टकट कीज हैं जिनको हम अभी यूज करके दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं फ़ॉन्ट साइज क्या है। अगर मैं इसको छोटा कर देता हूं तो साइज बहुत छोटा हो जाता है, और अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूं तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। सो दिस इज फ़ॉन्ट। उसके बाद कोई भी स्टाइल आप अप्लाई करते हैं, उस स्टाइल को वापस से हटाने के लिए, रीसेट करने के लिए हमारे पास क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन रहता है। जैसे ही मैं क्लियर फॉर्मेटिंग क्लिक करता हूं तो हमारा जो फ़ॉन्ट है, जो भी हमारे स्टाइल्स अप्लाई हुए थे, वो सारे के सारे रीसेट हो जाते हैं और वापस से ये कैलिब्री बॉडी 11 में शिफ्ट हो जाता है। तो मैं आपको यूज करके दिखाता हूं फ़ॉन्ट्स के साइजेस को चेंज करने के लिए दी गई शॉर्टकट कीज। पहली शॉर्टकट की दी गई है कंट्रोल शिफ्ट पी। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट पी को प्रेस करता हूं तो फ़ॉन्ट मेन्यू खुल जाता है और यहाँ पे मुझे फ़ॉन्ट से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिनका मैं यूज करके स्टाइल्स अप्लाई कर सकता हूं। दूसरी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन एरो। जैसे ही मैं ग्रेटर देन एरो प्रेस करता हूं तो फ़ॉन्ट का साइज एक एक स्टेप बढ़ता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है, अभी देखें लेफ्ट साइड में जहां पर फ़ॉन्ट का नंबर आ रहा है, साइज आ रहा है, उस पे आप नजर रखें। अभी ये कितना है? 72। मैंने एक नंबर इसको घटाया तो ये कितना हो गया? 48। उसके बाद 36, उसके बाद 28, उसके बाद 26, 24। अरे ये क्या, पहले बहुत सारे नंबर घट रहे थे, फिर थोड़े कम घटे, फिर अब दो दो घटने लग गए। 22, 20, मैं वापस से बढ़ाता हूं, 22, 24, 26, 28, अगेन एकदम जंप करके 36, 36 के बाद 48, 48 के बाद 72, 72 के बाद 80, 80 के बाद 90, 90, 100। ये कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया, ये किस तरह से काम कर रहा है, आइए मैं आपको बताता हूं। ये जो शॉर्टकट की है, ये आपके यहां से फ़ॉन्ट साइजेस को उठाती है। यानी अगर आपने फ़ॉन्ट साइज 8 लिया है तो 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, ये जो डाटाबेस में जिस तरह से सेव किए गए हैं, सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक एक नंबर ये शॉर्टकट की फ़ॉन्ट को जंप करती है। 72 के बाद 80 आएगा और 80 के बाद हमेशा 10-10 का इंक्रीमेंट होगा, ना कम ना ज्यादा। अगर मैंने इनमें से कोई एक ऐसा फ़ॉन्ट लिया जो बीच में है, यानी इसमें नहीं दिया गया है, मान लीजिए 15 यहां पर नहीं लिखा है और मैं यहां 15 ले लेता हूं, राइट। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन एरो करूंगा तो क्या आएगा? पहले 16 आएगा, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 22, 24, 26, 28, अगेन 36। ठीक है, यानी अगर कोई और नंबर है तो पहले उससे एक नंबर बड़ा या एक नंबर छोटा फ़ॉन्ट आ जाएगा। तो ये है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन एरो एंड लेसर देन एरो की यूटिलिटी। अगला शॉर्टकट हमारे पास है कंट्रोल के साथ क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट या ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इन दो शॉर्टकट कीज का हम यूज करेंगे। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट और ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट फ़ॉन्ट को एक एक नंबर कम करेगा और एक एक नंबर बढ़ाएगा।
38, 39, 40, 41, 42, इसमें एक एक नंबर का ही इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद यहां पर दो बटन्स दिए गए हैं, ये वही हैं जो अभी हमने शॉर्टकट से करके दिखाए, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन एरो एंड कंट्रोल शिफ्ट लेसर देन एरो। ये वही काम करेगा, यानी एक एक स्टेप जंप कराएगा। तो इस तरह से ये बहुत सारे तरीके हैं फोन्ट्स के साइज को चेंज करने के लिए। आइए अगले स्टेप पे मूव ऑन करते हैं, जिसका नाम है चेंज केस। चेंज केस का मतलब है कि आपका सेंटेंस या आपका वर्ड कैपिटल्स में लिखा है या स्मॉल्स में लिखा है, यानी अपर केस या लोअर केस। अगर अपर केस है तो उसको लोअर करना, या लोअर है तो उसको अपर करना, या सेंटेंस केस बनाना। आइए शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले लोअर केस ले लेता हूं। अब यहां सब छोटा छोटा हो गया। अक्सर आप सुनते हैं ना, अरे भैया पहला वर्ड कैपिटल लिखें, ग्रामेटिकल एरर अक्सर निकाल देते हैं लोग आपके काम में। इस काम को करना बड़ा आसान है। आपको सिंपली अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करना है और आप बड़े स्मार्ट बन सकते हैं, सिर्फ सिंपली सेंटेंस केस अप्लाई कर दें। नॉर्मली हम क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। माय नेम, वैसे तो एमएस वर्ड खुद से बहुत स्मार्ट है, मैंने एम कैपिटल नहीं लिखा, इसने ऑटोमेटिकली फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दी। आप देख रहे हैं एमएस वर्ड कितना स्मार्ट है आज की डेट में। लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे तो आपको कभी शिकायत नहीं सुननी पड़ेगी अपने टीचर से या अपने बॉस से कि आपने पहला लेटर कैपिटल नहीं लिखा, नेम्स को कैपिटल नहीं किया। बहुत स्मार्ट है। लेकिन फिर भी देखते हैं, कहीं पर कोई त्रुटि अगर हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं, कोई भी स्पेलिंग एरर है तो आप राइट क्लिक करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन अभी तक एमएस वर्ड ने कोई ऐसी गलती नहीं करी है। इट डिपेंड्स ऑन वर्जन। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप पुराना वर्जन यूज करेंगे तो बहुत सारी गलतियां होंगी। उसमें कैसे सुधारना है, उसके लिए हम ये सब चीजें यूज करेंगे। लेकिन चलिए फिर भी फुल स्टॉप के बाद जैसे ही कुछ लिखा हमने, इसने उसको ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज कर दिया है। हम फोर्सफुली कुछ चेंज करते हैं। यू आर माई फ्रेंड, नो, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, स्मॉल कर लेते हैं, आई एम योर फ्रेंड। दो एरर्स हैं, कंट्रोल ए करेंगे, सिलेक्ट ऑल, सेंटेंस केस। जैसे ही मैंने सेंटेंस केस किया, इसने ऑटोमेटिकली जितने भी फुल स्टॉप से पहले हैं या पहला लेटर है किसी भी पैराग्राफ में, उसको कैपिटल कर दिया। जो चीजें ऑटोमेटिक इसने कैपिटल करी हैं, जैसे नेम को इसने ऑटोमेटिक कैपिटल किया था, उसको वापस से स्मॉल करना है तो चेंज बैक टू ज्योतिष एंड स्टॉप ऑटोमेटिकली करेक्टिंग ज्योतिष। ये ऑप्शन भी ये दे रहा है, यानी आप इसको बंद भी कर सकते हैं इस ऑप्शन को, या वापस से स्मॉल पे भी रख सकते हैं अगर ऑटोमेटिक हुआ है तो। लेकिन जो चीज आपने मैनुअली करी है, यहां से उस पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देगा। चलिए मैं इसको स्मॉल कर लेता हूं और देखते हैं क्या सेंटेंस केस इस पे भी एप्लीकेबल है। सेंटेंस केस नहीं, इस पर सेंटेंस केस काम नहीं करेगा। वापस से रीडू ऑटो करेक्ट। इसका ये ऑटो करेक्ट अलग है, सेंटेंस केस अलग है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगर सभी कैपिटल्स को स्मॉल और स्मॉल को कैपिटल्स करना है, उस केस के लिए हम टॉगल केस यूज करते हैं। जितने स्मॉल्स थे सभी कैपिटल हो गए और जितने कैपिटल थे सभी स्मॉल हो गए। यू कैपिटल था, स्मॉल हो गया। अगला सिनेरियो देखते हैं। लोअर केस यानी सभी लेटर्स स्मॉल हो जाएंगे, अपर केस यानी सभी कैपिटल हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाए। सिरदर्दी खत्म। पहला लेटर कैपिटल रखना है, फुल स्टॉप से पहले कैपिटल रखना है, ये रखना है, वो रखना है। अरे भैया हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल कर दो। आजकल यूज किया जाता है ये भी फॉर्मेट, बहुत जगह आप देखेंगे हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। तो ये हमने बात करी चेंज केस की। क्लियर फॉर्मेटिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे ही मैं क्लियर करूंगा फॉर्मेटिंग, ये ऑटोमेटिकली उसको कैलिबरी 11 विदाउट बोल्ड, विदाउट इटैलिक, विदाउट अंडरलाइन, इसको डिफॉल्ट पे सेट कर देगा। आइए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और इंटरेस्टिंग एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस के लिए स्क्रीन पर बहुत कुछ लिखना है और आप लगे हैं अपने कीबोर्ड पे धड़ 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 टाइप करने। उस सिचुएशन से बचने के लिए आप इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ये फंक्शन है, जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे बहुत सारा टेक्स्ट आ जाएगा। ये बेसिकली प्रैक्टिस के लिए है, इसका और कोई पर्पस नहीं है। कंट्रोल A करके हम क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि ये डिफॉल्ट फॉन्ट पे सेट हो जाए। हमारी स्क्रीन पे बहुत सारा टेक्स्ट आ गया है और अब हम शुरुआत करते हैं आगे की। पहला हम देखेंगे बोल्ड। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल B। ये एक टॉगल बटन है। टॉगल यानी
एक बारी प्रेस करने पे जो केस है वो ऑन हो जाएगा, दोबारा प्रेस करने पे वो ऑफ हो जाएगा। कोई भी वर्ड आप सिलेक्ट करेंगे और बी पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये बड़ा हो गया है, बोल्ड हो गया है। बोल्ड का मतलब थोड़ा सा थिक हो जाता है वो, एंड वापस से मैं बोल्ड हटाऊंगा तो ये वापस से डिफॉल्ट पोजीशन पे चला जाता है। इसको शॉर्टकट की से भी करके देखते हैं। थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ एंड कंट्रोल बी एंड कंट्रोल बी। जैसे ही मैंने एक बार प्रेस किया, बोल्ड हो गया और वापस से अनबोल्ड हो गया। इटैलिक आई पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये तिरछा हो जाएगा, थोड़ा इटैलिक्स में आ जाएगा। वापस से क्लिक करता हूँ तो नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी। उसी तरह से इसका शॉर्टकट है कंट्रोल आई एंड कंट्रोल आई। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरलाइन। किसी भी इंपॉर्टेंट लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन में नीचे एक लाइन लग जाएगी, ये भी टॉगल है। कंट्रोल यू करेंगे, अंडरलाइन हट जाएगी, कंट्रोल यू करेंगे, अंडरलाइन लग जाएगी। अंडरलाइन के बहुत सारे टाइप्स दिए गए हैं, इनमें से आप किसी भी तरह की अंडरलाइन को यूज कर सकते हैं। कुछ अंडरलाइंस आप मोर में जाके और देखेंगे, वो दी हुई है। अंडरलाइन के कलर को आप डिफाइन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कौन सा कलर आपने देना है। मोर अंडरलाइंस में जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी तरह की अंडरलाइंस, कुछ अलग नए पैटर्न, कुछ डिजाइनर पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे। उनमें से आप कोई भी अंडरलाइन का पैटर्न यूज कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पर जाते हैं और वहां पर उन्होंने प्राइस लगा रखा होता है किसी भी सामान पर, प्राइस इज 3500 रुपीज। लेकिन आजकल क्या होता है, जब सेल लगी होती है तो थोड़ी दुकानदार समझदारी करते हैं और वो क्या करते हैं, इस 3000 को 4500 कर देते हैं और उसके बाद आगे लिख देते हैं ₹35। समझे नहीं? आइए मैं समझाता हूँ, अब आप समझ जाएंगे। जैसे ही मैंने ₹4500 को सिलेक्ट किया और इसको स्ट्राइक थ्रू किया, अब आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी पहले प्राइस बढ़ा देते हैं, 1000 रुपए बढ़ाए और दिखा दिया कि पहले 4500 रुपए रेट था और अब स्कीम चल रही है, ऑफर चल रहा है तो अब 3500 है। इट्स सिंपल। यानी एक प्राइस को काट कर आप दूसरा प्राइस, तो बहुत सारी चीजों पे एप्लीकेबल हो सकता है ये, बट जो इसका मोस्ट यूज है वो हम प्राइस पे ही देखते हैं। इसमें भी कुछ स्टाइल्स हैं, कुछ डिजाइन हैं, जिसको हम अभी फॉन्ट के मोर ऑप्शंस में जाकर देखेंगे। आइए पहले आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला हमारे पास है सबस्क्रिप्ट, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल इज इक्वल टू, एंड सुपरस्क्रिप्ट जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। सबस्क्रिप्ट को समझने के लिए हम मैथ्स में जाते हैं और यहाँ पर लेते हैं log बेस 10 एंड log ऑफ 2। अब ये बेस 10 है तो बेस के लिए हम सबस्क्रिप्ट कर दें। अब ये इसके बेस में 10 चला गया है। आगे बढ़ते हैं। सुपरस्क्रिप्ट को समझने के लिए भी हम मैथ्स से एग्जांपल लेते हैं और x रेज टू द पावर 2, रेज टू द पावर करने के लिए हम सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, ये रेज टू द पावर में चला गया। आप दोनों एग्जांपल्स को देखिए, ये हमारा सबस्क्रिप्ट और ये सुपरस्क्रिप्ट। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड इसका शॉर्टकट की कंट्रोल इज इक्वल टू।